नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, किस साहित्य इतिहास के लेखन काल में विभाजन कवियों के नाम सर्वाधिक उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गासा दत्तासी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी मिश्र बंधु। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी होगा सही, मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न देखते हैं दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, गासा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर तथा मिश्र बंधु। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, गासा दत्तासी। प्रश्न नंबर 3, इस्तवार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गासा दत्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस्तवार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, फ्रेंच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा कामता प्रसाद गुरु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जोशुआ केटलर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो 6 का आंसर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है पादरी F.E.K, ऑप्शन बी पादरी एडसिन ग्रीव्स, नंबर सी गासा दत्तासी, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका होगा पादरी एडविन एडसिन ग्रीव्स, बी ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न देख लेते हैं अगला, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? तो ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गासा दत्तासी, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ये 3 भाई थे जो गणेश बिहारी मिश्र थे, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका ऑप्शन होगा बी, बी ऑप्शन सही होगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु में परिवर्तन काल का समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का समय सीमा निर्धारित किया है। संवत 1890 से 1925 विक्रमी संवत, संवत 1791 से विक्रमी संवत 1889, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी संवत और संवत 1791 से संवत 1879। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, संवत 1890 से 1925। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित
हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशनार्थ है? दोस्तों इसका ऑप्शन है 1917, 1919, 1918, 1929। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा डी, 1929। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन किसके अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या है? तो ऑप्शन है 1900 से 1950 विक्रम संवत, 1925 से 1950 विक्रम संवत, 1925 से 1975 विक्रम संवत तथा 1900 से 1925 विक्रम संवत। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1925 से 1950 विक्रम संवत। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब तक तय किया है? 1893 से 1918, ऑप्शन बी 1900 से 1920, 1885 से 1918 और 1903 से 1920। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1893 से 1918, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना 1850 में, 1850 में, 1893 में हुआ था। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद 3 भागों में, 4 भागों में, 1 भाग में, 2 भाग में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों 1934, 1913, 1910 और 1900। तो इसमें ऑप्शन ए नंबर सही है, 1934 में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। तो 18 का ऑप्शन बी सही होगा, नागरिक प्रचारी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका से के रूप में लिखा गया है? ऑप्शन ए हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, हिंदी धर्मशास्त्र का इतिहास। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिंदी शब्द सागर। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1800, 1857, 1885 और 1900। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉन गिलक्राइस्ट। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, इनकी भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन है, उर्दू की प्रमुखता है, या सहज एवं प्रवाहमयी भाषा है, या किस्सा गोई है। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही है, पूर्वीपन। इनकी भाषा में पूर्वीपन का झलक दिखता है। अब प्रश्न नंबर 23, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंसाल्लाह खां, ऑप्शन डी नाचिकेता उपाख्यान। तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, रानी केत की कहानी के लेखक। ऑप्शन ए है सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंसाल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी के अध्यापक हैं? ऑप्शन ए इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह और सदा सुखलाल। तो अब 25 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सदल मिश्र।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध है? तो लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदाशिव लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लल्लू लाल जी संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, फूलन के बिछाने के लेखक कौन है? फूलन के बिछाने के लेखक ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सदल मिश्र। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रहने देता हूँ। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। और दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको हिंदी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।